तुमने सुना होगा, शायद तुमने देखा भी होगा, लोग कहते हैं मदारा वॉज राइट। पर सवाल ये है, लोग ये बात क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो स्ट्रांग था या फिर सबसे स्मार्ट था। ये बात तब बोली जाती है जब शिनोबी वर्ल्ड को मदारा की नजरों से देखा जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं मदारा वॉज राइट, वो उसकी पावर की बात नहीं करते, वो उसकी सोच की बात करते हैं। मदारा ने शिनोबी वर्ल्ड को बचपन से लाशों पर खड़ा देखा। यहाँ बच्चे सोल्जर बनते हैं और लोग इसे ड्यूटी बोल देते हैं। पीस सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वही वॉर। गांव बनते रहे, क्लैन बदलते रहे, पर खून कभी बंद नहीं हुआ। मदारा के लिए सबसे पेनफुल चीज वॉर नहीं थी, सबसे पेनफुल ये था कि लोग इस वॉर को नॉर्मल मानने लगे थे। और जब वॉर नॉर्मल हो जाती है, जब बच्चों का मरना कैजुअल लॉस बन जाता है, जब हर नई जंग सिर्फ एक और चैप्टर लगने लगती है, और यहीं पे मदारा समझ गया था ये दुनिया टूट चुकी है, बस एक्सेप्ट करना बाकी है। और जिस दुनिया में लाशों पर गांव खड़े हों, जहां खून पे सिस्टम चलता हो, वहां इंसानियत होती है, पर सिर्फ तब तक जब तक जंग उसे यूजलेस साबित न कर दे। मदारा और बाकी शिनोबी में एक गहरा फर्क था। किसी शिनोबी को पैसा चाहिए था, किसी को नाम, और ज्यादातर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था। उनके लिए स्ट्रेंथ बस एक गोल थी। मदारा ने देखा कि चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो, आखिर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी किसी न किसी के हाथों मारा जाता है। शिनोबी एनिमीज से लड़ते रहे। मदारा उस वजह से लड़ रहा था जिस वजह से एनिमीज पैदा होते हैं। हर गांव अपनी वॉर को सही बोलता है, हर खून अपनी तरफ से जस्टिफाइड होता है। मदारा को समझ आ गया था, शिनोबी वर्ल्ड में सच कभी एक नहीं होता, और जहां सच टुकड़ों में बट जाए, वहां शांति सिर्फ एक धोखा होती है, एक पल का सुकून जो हमेशा टूटने के लिए बना होता है। तो फिर गलत कौन था, जो सिस्टम का हिस्सा बना या जो सिस्टम तोड़ना चाहता था? इन्फिनिट सुकुयोमी कोई नॉर्मल प्लान नहीं था, वो एक नई दुनिया की उम्मीद थी जहां जंग और नफरत पैदा ही नहीं होती, और जहां किसी बच्चे को कभी सोल्जर बनना ही नहीं पड़ता। इन्फिनिट सुकुयोमी का सबसे डरावना हिस्सा सपना नहीं था, डर ये था कि लोग खुद डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। उनकी खुशी उनकी चॉइस नहीं होगी, वो उन पर थोपी हुई होगी। इसी उम्मीद के लिए मदारा पूरे शिनोबी वर्ल्ड के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। इन्फिनिट सुकुयोमी टेक्निकली कभी पूरी तरह एक्टिवेट हो ही नहीं पाया, इसलिए कोई भी उस दुनिया में पूरी तरह गया नहीं। पर मदारा का फोकस रिजल्ट पर नहीं था, उसकी लड़ाई सोच से थी। उसके लिए प्रॉब्लम खुशी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि शिनोबी वर्ल्ड हर बार वॉर को ही क्यों चुनता है। इन्फिनिट सुकुयोमी का मतलब था शिनोबी वर्ल्ड की सबसे डेंजरस चीज को खत्म कर देना, चॉइस। वही चॉइस जहां से बदला पैदा होता है, वही चॉइस जहां से हर गांव अपनी जंग को सही साबित करता है। मदारा जानता था इन्फिनिट सुकुयोमी फ्रीडम का दुश्मन है, पर शिनोबी वर्ल्ड में यही फ्रीडम अक्सर किसी और की जिंदगी छीन लेती है। प्लान परफेक्ट नहीं था, पर मदारा के लिए यह एंडलेस वॉर से बेहतर था, क्योंकि जब चॉइस ही ना हो तो नफरत को रीजन नहीं मिलता, और जब रीजन ही ना हो तो वॉर का जन्म ही नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूं मदारा अकेला नहीं था जिसे पीस की फिक्र थी। इस शिनोबी वर्ल्ड में और भी लोग थे जो शांति चाहते थे, पर यह भी सच है कोई मदारा जैसा नहीं था। वो हीरो नहीं था, ना ही विलेन। वो एक शिनोबी था जिसे अपने वजूद से ज्यादा इस खोखली दुनिया की फिक्र थी। वो मरने के बाद भी जिंदा हुआ, ना पावर के लिए, ना किसी गद्दी के लिए, ना किसी प्यार के लिए। वो इसलिए वापस आया क्योंकि शिनोबी वर्ल्ड अभी भी खून से चल रहा था। पूरी दुनिया के खिलाफ वो अकेला खड़ा रहा, सिर्फ एक सच के साथ कि जब तक ये दुनिया जंग को नॉर्मल मानती रहेगी, पीस सिर्फ एक ब्रेक ही रहेगा। और जब एक दुनिया बार बार खून चुनती रहे, तो जो उसे रोकने की कोशिश करे, हो सकता है वो सही ना हो, पर चुप रहने वालों से बेहतर होता है। इसलिए लोग कहते हैं मदारा वॉज राइट, और मैं ये बात प्राउड के साथ कह सकता हूं, एक ऐसे शिनोबी के लिए जो सिस्टम के खिलाफ अकेला खड़ा रहा। आई एम फैन ऑफ मदारा उचिहा।